हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 3। अभी तक आपने पढ़ा, मायके से वापस आने पर भी रंजन जानकी को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं होता, पर गौरी के जोर देने पर ले जाता है। परंतु जानकी को जैसे मन में आशा थी कि वो अपने फ्लैट में उसका कुछ अच्छे से स्वागत करेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। अब आगे। रंजन जानकी को अपने साथ फ्लैट पर तो ले आया, लेकिन उसका व्यवहार उसके साथ औपचारिक सा ही था और उससे ज्यादा अचरज उसे इस बात का हुआ कि वहां गृहस्थी में जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी। मतलब उसने उसके आने से पहले ही रंजन ने सभी सुविधाएं जुटा दी। ये सोचकर वो खुश हो गई। क्या आप खाना खुद ही बनाते थे? उसने रसोई को देखते हुए पूछा। कभी कभी, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। परी के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो लिस्ट दे देना, कल लेता आऊंगा, उसने औपचारिक से स्वर में कहा। जी ठीक है, वैसे तो माओ ने मिलकर बहुत कुछ साथ बांध दिया है, हंसते हुए जानकी ने कहा। इस बात पर रंजन भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। माएं होती ही ऐसी हैं, अपने बच्चों को हमेशा बच्चा और नासमझ समझती हैं। कहकर परी को लेकर वो खेलने लगा और जानकी नए घर में अपना सामान सजाने लगी। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये एक अकेले पुरुष का घर था, एकदम व्यवस्थित। वो इस बात से खुश थी कि रंजन ने घर को बहुत अच्छी तरह सजा रखा था। उसने बेडरूम की दीवार पर बीचों बीच अपनी और रंजन की फ्रेम की हुई फोटो टांग दी और उसके दोनों साइड में परी को गोद लिए हुए अपनी और रंजन की। हाँ, अब लगाना ये हमारा कमरा है, उसने अपने आप में बुदबुदाते हुए कहा। तभी रंजन वहां आ गया। परी सो गई है, इसे सुला दो। उसने परी का पालना सेट कर उसे नर्म बिछोने पर सुला दिया। रंजन दीवार की ओर देखता हुआ कुछ सोच रहा था। कैसा लगा? सुंदर लग रहा है ना? जानकी ने मुस्कुराते हुए रंजन को फोटो निहारते हुए देखा तो पूछा। हाँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, उसने फिर संक्षिप्त सा जवाब दिया और आंखें बंद करके बेड पर लेट गया। आज वो दोनों बिल्कुल अकेले थे अपने घर में। शायद आज उसका मूड कुछ रोमांटिक होगा। थकान होने पर भी जानकी ऐसा सोच रही थी, पर रंजन के सोने पर वो सोचने लगी, शायद थक गया है, कल ऑफिस भी जाना है। सोचकर जानकी भी लाइट बंद करके लेट गई और नींद के आगोश में चली गई। अकेले रहकर परी को संभालना और गृहस्थी संभालना जानकी के लिए थोड़ा मुश्किल हो ही रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ दूध पीने के लिए परी उसके पास आती थी। बाकी समय या तो गौरी संभालती या उसके दादाजी खिलाते रहते थे। काम में निकिता भी उसकी मदद करा देती, पर यहाँ उसको नई गृहस्थी भी संभालनी थी और परी को भी। उसने बातों बातों में रंजन को कहा, एक बच्चे के साथ कितने काम होते हैं ना, वहाँ पता ही नहीं लगता था कि छोटा बच्चा घर में है और उसका भी काम है। तभी तो मैं कहता था, परी जब तक थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती तब तक तो माँ के साथ ही रहती। रंजन ने झट से कहा। लेकिन तुम्हें भी तो यहाँ परेशानी होती होगी ना, और हमारी शादी को 2 साल हो गए और हम साथ भी नहीं रहे, जानकी ने चाहत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। रंजन ने उसका मूड समझते हुए भी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और चुप हो गया। जब से जानकी उसके साथ आई थी, उसे वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगा, जैसे उसे जानकी का साथ आना अच्छा ना लगा हो, बल्कि उसे तो खुश दिखना चाहिए। जानकी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी शादी के बाद साथ रहे, विशेष तौर से नई नई शादी में। तब भी उसने कभी उसको साथ लेकर जाने का जिक्र नहीं किया। कभी माँ के साथ रहो, कभी अपनी माँ का ध्यान रखो, बीमार है, कहकर हमेशा टालता रहा। और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद भी इसी तरह का कोई ना कोई बहाना। फिर बेटी होने के बाद भी उसमें पिता बनने का ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा था। और अब जैसे तैसे वो साथ आ गई, लेकिन लग रहा था कि जैसे रंजन का साथ उसके साथ नहीं है। कहाँ समस्या है, जानकी को समझ नहीं आ रहा था। जब नौकरी से माँ के घर आया करता था, तब भी उसमें उससे मिलने का कोई खास उत्साह उमंग उसे देखने को नहीं मिलता था। तब उसने सोचा था कि शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है और माँ बाप के सामने ज्यादा खुलता नहीं, संकोची है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, फिर उसका व्यवहार इस तरह का क्यों है? मन ही मन अनेकों प्रश्न उसके दिमाग में चक्कर काटने लगे। उसने मन ही मन सोचा, लगता है रंजन अंतर्मुखी स्वभाव का है, अपनी माँ और बहन के बिल्कुल उलट।
जिनके साथ काम करता है शायद उनसे ही थोड़ा बहुत संबंध रखता है। शायद अपने पापा पर गया है, तभी उसके साथ भी ज्यादा बातचीत नहीं करता और ना ही आस पड़ोस में किसी के साथ उसके रिलेशन हैं। शादी में भी कोई दोस्त वगैरह नहीं गया था। यहाँ आए भी इतने दिन हो गए, उसके ऑफिस से भी कोई मिलने नहीं आया। शायद जब वो अकेला रहता था तो दोस्त वगैरह मौज मस्ती करने आ जाते होंगे, तो उसके आने के बाद शायद बंद कर दिया होगा। आस पड़ोस में भी उसका किसी से कोई मेल जोल नहीं था। वैसे भी शहर की फ्लैट कल्चर में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन उसने सामने वाले फ्लैट में रहने वाली सौम्या से बात की तो पता लगा कि उन्हें रंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, उसके यहाँ कभी कभी कोई दोस्त और महिला मित्र भी आते रहते हैं, लेकिन कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। उसकी शादी के बारे में भी पता नहीं था। जानकी को सुनकर बड़ा अजीब लगा। यही सोचकर जानकी ने अपने दिल को तसल्ली दी, कोई नहीं, अब मैं सबसे मिलूंगी जुलूंगी तो रिलेशन बन जाएंगे। सोचकर उसने सौम्या को अपने घर चाय पर आने को कहा। सौम्या पड़ोस में आई मिलनसार पड़ोसन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और 1-2 दिन में आने का वादा कर अपने फ्लैट में चली गई। एक दिन परी के लिए कुछ सामान लेने वो रंजन के साथ मार्केट गई और बाजार से आते हुए रंजन के दोस्त और उसकी पत्नी से जानकी की मुलाकात हो गई। रंजन को देखकर उसके दोस्त ने आवाज लगा दी तो रंजन को रुकना पड़ा। रंजन ने परिचय कराया, ये मेरे ऑफिस का कलीग कार्तिक और भाभी जी। जानकी ने हाथ जोड़ दिए, और ये है मेरी पत्नी जानकी और बेटी परी। रंजन ने जानकी का परिचय उनसे करवाया। बड़े छिपे रुस्तम हो भाई, शादी भी कर ली और यहाँ किसी को पता भी नहीं और बेटी भी हो गई। कार्तिक ने कुछ व्यंग भरे लहजे में कहा। बस जरा जल्दी में शादी हुई तो बता ही नहीं पाया, खिसियाते हुए से रंजन ने कहा। जानकी उसके झूठ पर हैरान थी। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, रंजन ने पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहा। और हमारी पार्टी वो भी डबल, कार्तिक ने कहा। कल ऑफिस में तो धूम मचेगी। अरे भाई, अब ऑफिस में पार्टी का टाइम थोड़े ही है, शादी को 2 साल हो गए हैं और बेटी भी। तो क्या हुआ, दोनों की डबल पार्टी दे देना, ऑफिस में भी सबको पता लग जाए कि तू कितना। कार्तिक कुछ बोलता कि रंजन ने बीच में ही टोक दिया। वो बाद में देखेंगे परी के बर्थडे पर, पहले तुझे संतुष्ट करता हूँ, वरना तू जीना हराम कर देगा। इसी संडे को किसी रेस्टोरेंट में। अब तक पीहू जो चुप थी बोल उठी। रेस्टोरेंट में क्यों भाई साहब, घर ही आ जाएंगे ना, और जानकी से जान पहचान भी बढ़ जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, जानकी ने खुश होते हुए कहा। आखिरकार रंजन ने हाँ कर दी। ठीक है, फिर मिलते हैं संडे को। और फिर वो अनमना सा घर आ गया। घर आते ही जानकी ने उससे पूछ लिया कि उसने ये क्यों कहा कि उसकी शादी जल्दी में हुई थी। उसने ऑफिस में किसी को शादी के बारे में बताया क्यों नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों को भी नहीं। रंजन ने बहाना मारा। दरअसल हमारी शादी बड़े साधारण तरीके से हुई थी, और अगर मैं ऑफिस में बताता तो सब आने को तैयार हो जाते, और फिर हमारे लिए उनका अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता। और तुम मेरे ऑफिस वालों को नहीं जानती, बाद में ऑफिस में एक बड़ी पार्टी देनी पड़ती, और इसके अलावा कुछ तो दूसरी पार्टी भी मांगती, और इसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता। बस यही सोचकर उस समय टाल गया था। जानकी को बात कुछ जमी तो नहीं, लेकिन चुप रह गई। 2 दिन बाद संडे था, तो वो संडे को लंच की तैयारी में लग गई। उसे रंजन अपने दोस्त से मिलकर खुश नहीं लगा, ना ही उसके घर आने से। कारण तो उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि नए शहर में उसके दोस्त और परिवार से उसकी जान पहचान होगी, और उसको रंजन को समझने में सहायता मिल जाए, और उसकी आदतों के बारे में शायद कुछ पता लग जाए। घर पर तो वो एक अच्छा बेटा, भाई, पति और पिता का फर्ज ठीक से निभा रहा था, लेकिन यहाँ आने पर ऐसा कुछ था जो कहीं खटक सा रहा था। अंदर कहीं जुड़ाव सा नहीं लग रहा था, कुछ असामान्य सा लग रहा था। रंजन का स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही था, एकदम ठंडा। पत्नी का साथ रहना उसे ज्यादा प्रसन्नता नहीं देता था शायद। जानकी उसके ऐसे व्यवहार से संशय में रहती। अब वो इंतजार कर रही थी कि शायद उसके दोस्त कार्तिक और पीहू से उसके बारे में कुछ पता लगे और उसे रंजन को समझने में आसानी हो जाए। रविवार की सुबह वो जल्दी ही उठ गई और परी के उठने तक साफ सफाई का काम निपटा चुकी थी। परी के उठने पर उसने उसे दूध वगैरह पिलाकर रंजन को पकड़ा दिया और खाने की तैयारी में जुट गई। 1 बजे कार्तिक और पीहू आ गई।
तब तक जानकी खाने की तैयारी कर चुकी थी और परी को तैयार करके पालने में सुला चुकी थी। कार्तिक और उसकी पत्नी पीहू ने उससे बड़े अपनेपन से बात की और उसकी मदद कराने लगे। दोनों ने रंजन से जानकी के बनाए खाने की तारीफ की। भाई, हम तो भाभी से इम्प्रेस हुए, इसीलिए सबसे छुपा कर रखा था क्या? हंसते हुए कार्तिक ने कहा। क्या यार तू भी? रंजन थोड़ा झिझका। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भाभी पसंद किसकी है? तेरी तो लगती नहीं। कार्तिक ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मम्मी की। हंसते हुए जानकी ने कहा। ओह हाँ, इतनी अच्छी बीवी ये तो ढूंढ ही नहीं सकता था। इसमें इतनी अक्ल कहाँ? बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा ये एक माँ ही जानती है। अब की बार पीहू ने गंभीरता से कहा। इस पर सब हंस दिए। खाना हो चुका था तो जानकी सब समेटने लगी। जब दोनों दोस्त बातों में मग्न थे तब पीहू ने धीरे से पूछ लिया, कनिका घर आई थी क्या? कौन कनिका? हैरानी से जानकी ने पूछा। लगता है तुम अभी तक अंधेरे में ही हो। अभी मैं पूरी बात नहीं बता सकती। तुम किसी दिन घर आओ, तब आराम से बातें करेंगे। कहीं रंजन को भनक ना लग जाए, कहकर पीहू चुप हो गई। उसके बाद सभी ने चुपचाप चाय पी और फिर वे दोनों चले गए। और फिर इस प्रकार जानकी के आगे रंजन के अनमने व्यवहार का राज खुल गया। एक बार तो जानकी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसने सच्चाई जानने के लिए उनके घर का पता लिया ताकि वो मिलकर बात कर सके। जानकी का अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया। कनिका नाम का कीड़ा उसके दिमाग में बेचैनी भर रहा था। क्या पीहू सच कह रही थी? क्या रंजन की जिंदगी में कोई और है? रंजन ने फिर मुझसे शादी क्यों की? क्या गौरी माँ को ये सब पता था? अनगिनत सवाल मुंह बाएं खड़े थे जिनका जवाब उसे चाहिए था। पीहू के बारे में वो जानती ही कितना है। हो सकता है कोई कलीग हो, दोस्त हो। आखिर रंजन भी तो इस शहर में 3 साल पहले नया ही आया था। अकेलेपन में दोस्तों का साथ चाहिए ही होता है। लगता है उसने ही उसके आने से पहले घर को व्यवस्थित करने में मदद की हो और कार्तिक और पीहू कुछ गलत समझ बैठे हो। एक पत्नी का दिमाग पति पर अविश्वास करने को राजी नहीं था, पर एक औरत का दिमाग कह रहा था कि रंजन का व्यवहार कुछ अलग सा है। तो उसे ये जानने का हक है कि ऐसा क्यों है। ऐसा ना हो जब तक वो जाने तब तक बहुत देर हो जाए। वो सही कर रही है। आखिरकार उसे अपने पति के बारे में जानने का पूरा हक है। और दिल कह रहा था कि कहीं इससे उसको बुरा न लग जाए और उसकी लाइफ में कोई समस्या ना आ जाए। रंजन उसका पति था, उस पर शक करना उसके लिए आसान नहीं था, पर उसके व्यवहार से वो पहले से ही विचलित थी। और एक दिन परी को साथ लेकर रंजन के ऑफिस जाते ही जानकी घर से निकली और सीधा पीहू के बताए पते पर उसके घर पहुंच गई। वो दरवाजे पर खड़ी हुई सोच रही थी कि खटखटाए या नहीं, कि तभी दरवाजा खुला और सामने पीहू नजर आई। जानकी को देखकर वो समझ गई कि इस समय वो यहाँ क्यों आई है। तुम आओ, पीहू ने उसे बाहर खड़े देखकर कहा। आहा, वो सोच से उभरी। क्या पता लगेगा उसे कनिका के बारे में। कौन है कनिका, वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।